आप भी तरक्की करें। चलो भाई, नेशनलिज्म इन इंडिया। अच्छा, ठीक है, लगा सकते हो आप। अब सुनो भाई, नेशनलिज्म इन इंडिया और सुन लो, ये भी थोड़ी जल्दी कोशिश करेंगे। अब क्या है इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया में? भारत में राष्ट्रवाद, जो काम यूरोप में हुआ वो एक काम भारत में भी हुआ। यहाँ पे वहां पे राष्ट्रवाद के उदय के कारण हमने कुछ और देखे हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय है, इमरजेंस, उसका कारण है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल, जो ब्रिटेन का शासन था ना, उसको कॉलोनियल रूल बोला जाता है। वो है हमारे यहाँ पे कारण। क्या कारण है, क्यों है ऐसा? क्योंकि पूरे भारत पे इनका शासन था। इन्होंने ही भारत को एकजुट बनने में मदद करी, क्योंकि हर जगह पे लोग इनके शासन से परेशान थे। किसी को कोई और, किसान अलग कारण से परेशान है, जमींदार अलग कारण से परेशान है, महिलाएं अलग कारणों से परेशान है, पर परेशान सब थे। और उस परेशानी ने ही एक बॉन्ड बनाया पूरे देश के अंदर। पूरे देश की जो जनसंख्या है, जो भी पॉपुलेशन है, सारे देश में एक ऐसा बॉन्ड बन गया भाई उस परेशानी का, कि वे पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा होगा। यहां से भारत में राष्ट्रवाद शुरू होता है। ठीक है, अब देखो इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। क्लियर? उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया था भाई। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, पहले वर्ल्ड वॉर तक, सॉरी, भारतीय ब्रिटेन के साथ थे। बट और हम आर्मी में भी थे उनके। अब उसका पर परिणाम हमारे ऊपर कैसा रहा है देखो। ब्रिटेन ने बहुत सारा वार लोन लिया भाई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। उस वार लोन का जो खर्चा था वो कहां से पूरा हुआ? भारत में टैक्स भी बढ़ा दिया। देखो, हम ब्रिटेन की जीत की कामना कर रहे हैं और ब्रिटेन हमारे यहां उल्टा क्या कर रही है? टैक्स बढ़ा रही है। दूसरा काम, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। उस समय अगर दादाजी हो तो उनसे पूछना, चलो सुनो, उनसे पूछना कि उस टाइम पे ना जबरदस्ती भर्ती करवाई गई, और उसी समय पे भाई एक दो बार फसल भी खराब होगी, अकाल भी पड़े, उस समय महामारी भी आई भाई, एपिडेमिक, और बड़ी जनसंख्या में लोग मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात मैं बता रहा हूं। एक तो टैक्स बढ़े, जबरदस्ती भर्ती करी गई, फसल खराब हुई, टैक्स फिर भी बढ़ गए। देखो, फसल भी खराब हो गई अकाल के कारण, और यहाँ टैक्स भी बढ़ गए। दो मार, बीमारियों से भी बहुत सारे आदमी मारे गए। ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत में होता है। उसके बाद देखो सत्याग्रह, सुनो भी ध्यान से। महात्मा गांधी जी आए 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत, एक साल भारत में घूमे, उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेकर आए भी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक नस्लीय जो भेदभाव होता था, अफ्रीका के जो ब्लैक थे उनके उनके साथ होता था, ब्रिटेन वाले करते थे, अंग्रेज लोग। तो उन्होंने वहां पे सबसे पहले सत्याग्रह के प्रयोग करे थे, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये भारत में आए। सत्याग्रह का मतलब पूछा जा सकता भी, सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें भाई अहिंसा के सहारे हम जो रोंग डूअर है, एक तरफ तो हम है, मतलब एक तरफ तो सच्चाई है, एक तरफ जो सच्चाई वाले नहीं है, तो रोंग डूअर को हम सिर्फ अहिंसा से ही जीत सकते हैं। और अगर आप सही हो तो आपको हिंसा की जरूरत भी नहीं है। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सबसे बड़ी खोज सत्य की है, सत्य से ऊपर कुछ नहीं होता। ये होता सत्याग्रह। सत्याग्रह के लिए हमें हमेशा नॉन वायलेंस के रास्ते को फॉलो करना होता है, और जो ओप्रेसर है, जो दबाने वाला है, जो ओप्रेसर है, जो हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? उनको सिर्फ हम उनकी कॉन्साइंस, जो उनकी कॉन्सियसनेस है, उनको अपील करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, और वो मान जाएगा।
सत्याग्रह कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई जिसमें सत्य पर बल दिया जाएगा, अहिंसा पे बल दिया जाएगा और सत्य की खोज पे बल दिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से जो गलत करने वाले हैं उनको समझाने पे बल दिया जाएगा। ठीक है, अब सत्याग्रह करा भाई इन्होंने। सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में, प्लांटेशन इंडिगो की खेती होती थी वहां पे, और वहां के किसान इकट्ठा होकर गांधी जी के पास आए और चंपारण सत्याग्रह किया भाई, और उन्होंने उनको है ना छूट मिल गई भाई खेती करो चाहे मत करो। ये सफल था चंपारण। उसी साल देखो कैसे एक आदमी जो साउथ अफ्रीका से एक वकील भारत आता और यहाँ पे कैसे महात्मा और बड़ा नेता बन जाता है, उसकी ये छोटी सी कहानी है, बड़ी क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा में क्या था, वहां पे ना रिवेन्यू फसल खराब होगी, उसके बाद भी अंग्रेज लोगों से रिवेन्यू लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कि भाई रिवेन्यू तो हम लेंगे। तो वहां के किसान गांधी जी के पास आए, खेड़ा में भी ऐसा ही प्रयोग करा उन्होंने और वहां भी उनकी जीत हुई। 1918 में अगले ही साल अहमदाबाद के जो मिल वर्कर थे उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी ना, जो वर्किंग कंडीशन थी मजदूरों की मिल में, वो सही नहीं थी। वो इकट्ठा हो गए गांधी जी के पास आए और वहां पे भी उन्होंने सत्याग्रह करा और उनकी जो वर्किंग कंडीशन में सुधार हुआ, उनको छुट्टी सैंक्शन हुई, छुट्टी नहीं देते थे नॉर्मली, ये ज्यादा समस्या थी, तो ये भी काम होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी समझना भाई, ये ध्यान रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है सबसे पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इनका ईयर या फिर ये किस कारण से थे, चंपारण प्लांटेशन के लिए, खेड़ा रेवेन्यू के लिए, अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए, ये भी पूछा जा सकता है। भारत में हुए 3 लोकल सत्याग्रहों की बात करो, ये भी पूछा जा सकता है। सत्याग्रह क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है,